So I hope you are enjoying that GATE series program. Now the question here is, consider the K-map given below. So this is the K-map given, and here prime implicant is represented by Pi and essential prime implicant is represented by EPI full stop. Which of the following are correct and the question mark. So option A Pi is equal to 0, option B EPI is equal to 4, option C Pi is equal to 5, option D EPI is equal to 1. So यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको दो चीज़ निकालना है. फर्स्ट वन वी नीड टू फाइंड आउट PI एंड द सेकेंड वन इज EPI. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप K-map को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए एंड एज पर द डेफिनेशन ऑफ PI वी नीड टू मेक दैट ग्रुपिंग विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वंस. तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ वंस इन ए ग्रुप इट कैन फॉर्म ए क्वाड. सो वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वंस इन ए ग्रुप. अब इस क्वाड के बाद आपको यहाँ पर और कोई दूसरा क्वाड नहीं मिलेगा. सो टू ग्रुप दैट रेस्ट ऑफ द वन हेयर वी नीड टू लुक एट फॉर द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप. सो सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप यहाँ पे क्या बनेगा. सो दिस इज फॉर्मिंग हेयर वन डीवेल एंड दिस इज फॉर्मिंग अनदर डीवेल. This is forming another dual. This is forming one more dual here. This is forming one more dual here. So यहाँ पर हम लोग को 5 different sets मिल गया and that 5 different sets are called as a prime implicant as per the definition. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पॉसिबिलिटी ये भी बनता है कि स्क्वाड का कोई ड्यूल एक सेट ये एक हमारा पी है वो हमारा गलत होगा. सो इस स्क्वाड का ये जो क्वाड है हमारा इस स्क्वाड का कोई भी ड्यूल इस स्क्वाड का सबसेट होगा और प्राइम इम्प्लिकेंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सबसेट हम लोग को नहीं लेना है एज पर द डेफिनेशन ऑफ PI. So the number of group here it is 5, so that prime implicant will be 5. अब हमको जानना है EPI. So before going to EPI we should know about that essential one. essential one का definition क्या होता है. तो essential one का definition होता है कि जो भी हमारे पास में यहाँ पे K-map है ये जो हमारा ग्रुप बना है इसमें हमको देखना है we need to look at for a one which should not be the part of more than one group or more than one PI. सो यहाँ पर अगर ये वन की बात करें सो दिस वन इज द पार्ट ऑफ ओनली दिस ड्यूल. सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड हेयर. सो दिस वन इज कॉल्ड एज एसेंशियल वन. सिमिलरली दिस वन इज कॉल्ड एज एसेंशियल वन, दिस इज कॉल्ड एसेंशियल वन and this is called essential 1. So that we got number of essential 1 is equal to 4 and here we need to look at for the definition of EPI. So the definition of EPI means we need to look at for a PI which should have minimum of one essential 1. So यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों ड्यूल में हमारा essential 1 है. So ये चारों ड्यूल हमारा EPI होगा और इसमें ये जो हमारा क्वाड है ये क्वाड में हमारा एक भी essential 1 नहीं है इसलिए क्वाड हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट नहीं होगा. सो दैट फाइनल वी गॉट दैट आंसर PI is equal to 5 and EPI is equal to 4. So this is matching with option B and C. So as I had given here this is MSQ, so that this both the answer are correct for this question and by this way this is the end of the explanation for this question.